और वक्त है देश का एजेंडे का। जी हां, देश का एजेंडा जिसमें हम जिक्र करते हैं उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जो देश का नैरेटिव डिसाइड करने का मादा रखती हैं। तो आज देश का एजेंडा में किन दो खबरों का जिक्र करने वाले हैं, सबसे पहले वो समझ लीजिए। एनटीए से सुप्रीम सवाल। जी हां, एनटीए से सुप्रीम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है एनटीए से जुड़ा हुआ, और इस बीच एनटीए और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जिरा हुई, और इस जिरा में कई ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं जो आपको पता होने चाहिए। दूसरी तरफ जिस खबर का हम जिक्र करने वाले हैं वो है बीजेपी के एम मूव, यानी कि मास्टर मूव की, मुस्लिम मूव की। हम सभी जानते हैं कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान हुआ, और उस ऐलान के बाद संगठनात्मक परिवर्तनों के बाद सभी के जहन में कई सारे सवाल गूंजे, पर उन सवालों में दो नाम शायद छूट गए। वो नाम है तारिक और बासित के। जी हां, ये वो दो चेहरे हैं जिन्हें संगठनात्मक भूमिकाओं में हिस्सेदारी मिली है, और खासकर यूपी के हिस्सेदारी मिली है। तो क्या भूमिका है इनकी और क्या मायने हैं इन दोनों के शामिल होने की, इस पर पूरी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नीट का पेपर सुरक्षित है, सिस्टम मजबूत है, सेंध लगाना मुश्किल है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम दावे पेश किए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सवाल इससे कहीं बड़ा है। अगर व्यवस्था इतनी मजबूत है तो बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ रही है? नीट में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के दावों को नहीं, सुधारों का हिसाब मांगा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने पूछा, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? नंदन नीलेकड़ी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बनी, उन्होंने जो सुझाव दिए उन्हें जमीन पर उतारने के लिए क्या किया गया? सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रश्न बैंक कई मॉडरेटर्स से तैयार कराए जाते हैं। मॉडरेटर्स को यह जानकारी नहीं होती कि अंतिम पेपर में कौन से सवाल जाएंगे। पेपर ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस होता है और उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्र तक सुरक्षा की कई परतें रहती हैं। यह सरकार का पक्ष है, लेकिन कोर्ट ने यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कागज पर प्रक्रिया मजबूत नजर आ रही है, लेकिन अगली परीक्षा तक क्या वही मजबूती कायम रहेगी? यानी सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि आज पेपर कितना सुरक्षित है, कोर्ट ये जानना चाहता है कि कल भी सिस्टम उतना ही सुरक्षित कैसे रहेगा। केंद्र को अब 3 हफ्ते में नया हलफनामा देना होगा, क्योंकि नीट में मुद्दा सिर्फ एक पेपर का नहीं है, लाखों छात्रों के भविष्य और परीक्षा व्यवस्था पर भरोसे का भी है, जिसका जवाब लगातार मांगा जा रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको दो पहलू, दो पक्ष बताती हूं, समझाने की कोशिश करती हूं कि नीट को लेकर के किस तरीके से तमाम चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट से क्या पूछा है ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर अभी तक सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, और साथ ही नीलेकड़ी टास्क फोर्स का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी कई रील्स में करते नजर आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि उसका क्या हुआ, जो सुझाव मिले उसका क्या हुआ, नीट सिस्टम में अब तक क्या क्या सुधार हुए हैं, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। दूसरी तरफ पेपर लीक रोकने के उपाय कितने पुख्ता हैं, कितने मजबूत हैं, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। सुधारों को स्थायी व्यवस्था कैसे बनाया जाए, यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये तो कह रहे हैं कि आपने दावे दे दिए, आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन कैसे इसको स्टेबल किया जाए, इस पर आपका क्या काम हो रहा है? साथ ही इन तमाम सवालों को जो पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए से, उसमें 3 हफ्ते की मियाद है। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया है वो भी आपको बता देती हूं। नीट की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ है, ये
केंद्र या यूं कहिए कि एनटीए ने बताया है। प्रश्न बैंक कई मॉडरेटर्स से होकर के तैयार होता है और साथ ही ये भी कहा गया कि ये जो मॉडरेटर्स हैं उनमें उन्हें ये नहीं पता होता जो एग्जाम पेपर बना रहे हैं कि आखिरी क्वेश्चन कौन सा लिया जाएगा, यानी कि कई लोग बनाते हैं फिर आखिरी में सेलेक्ट होकर मर्ज किया जाता है। पेपर ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग रहती है, इस बात की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। प्रिंटिंग से डिलीवरी तक कई सुरक्षा के लेवल हैं, ये जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से दाखिल की गई। साथ ही नीट को सीबीटी में बदलने पर भी विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से सीबीटी में चेंज किया जाए इस पूरे घटनाक्रम को, इस पर भी विचार किया जा रहा है। तो नीट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, एनटीए से हिसाब मांगा जा रहा है। कोर्ट का बड़ा सवाल है, नीट सुरक्षा पर सरकार का दावा कि सुरक्षित परीक्षा प्रणाली है, सुरक्षित घटनाक्रम है जो सुरक्षित तरीके से कंडक्ट कराया जा रहा है। तो चलिए अगले सेगमेंट की तरफ आगे